नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल सी ग्राफिक में। नाज़रीन, आज मैं यही वीडियो बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ कई दोस्तों की फरमाइश के पर। तो नाज़रीन, चलते हैं इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आइए हम अपने इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं और अपने मोबाइल के काइन मास्टर एप्लीकेशन को यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो सबसे पहला साइज़ है 16.9, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड ब्लैक ले लेते हैं और इसे किनारे से पकड़कर हम इसे बड़ा कर लेते हैं और इसे हम 27 सेकंड तक कर लेते हैं। 27 सेकंड तक करने के बाद यहाँ से राइट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और वीडियो के शुरू में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हमें इनके ऊपर जो चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो भी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सी ग्राफिक में आसानी से मिल जाएगी। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम डिज़ाइन को शुरू करते हैं और लेयर के अंदर क्लिक करते हैं और लेयर से मीडिया में जाते हैं। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं सबसे पहले इस वीडियो को ले लेता हूँ और इसे मैं बड़ा कर दूँगा। यहाँ से किनारे से बड़ा करूँगा और बड़ा करने के बाद इसे मैं यहाँ नीचे सेट करूँगा। इसे नीचे सेट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं और साइड वाले ऑप्शन पे यहाँ नीचे जाऊँगा और यहाँ देख सकते हैं एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसे स्क्रीन पर क्लिक करके स्क्रीन कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। अब ये वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब फिर से मैं यहाँ लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद यहाँ से मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं ये PNG फाइल ले लूँगा और इसे मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसे मैं किनारे में और नीचे अच्छे ये जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर मैं अच्छी तरीके से इसे यहाँ सेट करूँगा। सेट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन है। यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सेंड टू बैक है, इस पर क्लिक कर दूँगा और इसे साइड से पकड़कर मैं इसे बिल्कुल पूरे वीडियो के अंदर कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। फिर से वीडियो के शुरू में आ जाऊँगा। वीडियो के शुरू में आने के बाद अब फिर से मैं लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं एक इमेज ले लूँगा जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो, उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड ना हो। तो चलिए मैं इसको ले लिया और इसको क्रॉप कर लिया और इसे मैं छोटा करके इसे भी मैं यहाँ पर सेट करूँगा इस किनारे के ऊपर। देखिए इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ मैं 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और इसे भी मैं सेंड टू बैक कर दूँगा और किनारे से पकड़ कर मैं इसे पूरे वीडियो के अंदर कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा और फिर से वीडियो के शुरू में आ जाऊँगा। वीडियो के शुरू में आने के बाद अब हमें कुछ चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लेयर में जाऊँगा और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ तीसरे नंबर पर ओवरले वाला ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। ये सारी चीज़ें काइन मास्टर के अंदर मौजूद है। तो इन चीज़ों में से कई चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं एक तो लाइट है, दूसरा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरा है इसरा मेराज। इसे डाउनलोड करने का आसान तरीका है कि आप यहाँ गेट मोर पे क्लिक करेंगे और गेट मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका नेट ओपन होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ और इस पर तीसरे नंबर पे जो लाइट है उसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ राइट का ऑप्शन दबा देता हूँ। अब यह दबाने के बाद मैं इसे यहाँ से उठाकर इसे ऊपर अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर सेट करूँगा। देखिए मैं किस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं तो नाज़रीन देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसे साइड से पकड़कर मैं इसे पूरे वीडियो के अंदर कर दूँगा और यहाँ पर राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। राइट का ऑप्शन दबाने के बाद फिर से वीडियो के शुरू में जाऊँगा और शुरू में जाने के बाद अब फिर से लेयर में जाऊँगा। लेयर से मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से एक वीडियो हमें लेना है।
तो देखिए ये हमारा वीडियो है, इसे यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पहले वाला ऑप्शन जो है इसे मैं स्क्रीन कर दूँगा, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। फिर से मैं इस वीडियो को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से नीचे आऊँगा और यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रीन कर दूँगा और राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। तो नाज़रीन देखिए अब ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब फिर से हमें लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट में जाऊँगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से मैं जश्न ईद मिलादुन नबी लिख लेता हूँ। तो नाज़रीन मैंने यहाँ से जश्न ईद मिलादुन नबी लिख लिया। इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ डबल ए लिखा हुआ, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ लेंथ पे क्लिक करूँगा और यहाँ जो चौथे नंबर पे जो फ़ॉन्ट है उसका इस्तेमाल करूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। राइट का ऑप्शन दबाने के बाद अब इसे मैं पूरे स्क्रीन के अंदर कर दूंगा। तो देखिए मैं इस तरीके से पूरे स्क्रीन में कर दिया। पूरे स्क्रीन में करने के बाद अब मैं इसे उठाकर यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा करके हमें इसे यहाँ पर सेट करूँगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेट करने के बाद इस वाले ऑप्शन के ऊपर नीचे आऊँगा। यहाँ आउटलाइन का ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दूँगा और फिर से इसे सेलेक्ट करूँगा और नीचे जाऊँगा। यहाँ ग्लो लिखा हुआ है, इसे इनेबल कर दूँगा और इसका कलर वाइट लेकर यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूंगा और इसे राइट का ऑप्शन दबाने के बाद ये यहाँ पर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद फिर से लेयर में जाऊंगा। लेयर से मीडिया में जाऊंगा। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से एक पीएनजी फाइल फिर से ले लूँगा। तो देखिए ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसे मैंने यहाँ से ले लिया। लाने के बाद मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगा इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा करके। देखिए आप मैं किस तरीके से इसे सेट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया और किनारे से पकड़कर मैं इसे पूरे वीडियो के अंदर कर दिया और यहाँ राइट का ऑप्शन दबा दिया। फिर से वीडियो के शुरू में आ गया। अब वीडियो के शुरू में आने के बाद अब फिर से मैं यहाँ से लेयर में जाऊँगा। लेयर से मीडिया में जाऊँगा और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं एक पीएनजी फाइल फिर से ले लेता हूँ। तो चलिए ये है या अल्लाह अज़्ज़ा वजल और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं इसे यहाँ से छोटा करूँगा और छोटा करने के बाद एक किनारे पे या रसूल अल्लाह और दूसरे किनारे पे या अल्लाह लिख सेट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ देख सकते हो ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से इसकी डुप्लीकेट ले लूँगा और इसे यहाँ से उठाकर मैं इस किनारे पे कर दूँगा। इस किनारे पे करने के बाद अब आपको यहाँ एक काम ये करना है कि इसे क्रॉप करना है। तो क्रॉप कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर एक क्रॉप का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन आने के बाद इसे आप यहाँ से अच्छी तरीके से क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के बाद यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दें और इसे भी सेलेक्ट कर ले। इसे भी आपको क्रॉप कर लेना है। तो इसी तरीके से आप क्रॉप कर ले अच्छी तरीके से। इसे भी मैंने क्रॉप कर लिया। अब दोनों को अपने पूरे वीडियो के अंदर सेलेक्ट कर देना है। दोनों को पूरे वीडियो के अंदर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर से वीडियो के शुरू में आ गए। शुरू में आने के बाद नाज़रीन अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर लेयर में जाऊँगा, टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। तो नाज़रीन मैंने यहाँ से अपना नाम लिख लिया है। यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है मैं इसे भी वही फ़ॉन्ट जो मैंने जश्न ईद मिलादुन नबी में लगाया इसी फ़ॉन्ट कर दूँगा और इसे पूरे वीडियो में मैं सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूंगा। फिर से वीडियो के शुरू में आ जाऊंगा। वीडियो के शुरू में आने के बाद इसे मैं पकड़कर थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और इसे मैं यहाँ सेट कर दूंगा इस तरीके से। इस तरीके से सेट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आऊँगा, यहाँ आउटलाइन है, इसे मैं इनेबल कर दूँगा। फिर से इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसका ग्लो भी ओपन कर दूंगा और यहाँ से इसे वाइट कलर ले लूँगा और राइट का निशान दबा दूंगा। यहाँ से भी राइट का निशान दबाने के बाद अब ये यहाँ पर सेट हो चुका है। नाज़रीन यहाँ पर सेट होने के बाद अब हमें यहाँ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फिर से लेयर में जाते हैं। लेयर से मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से हमें लेयर्स या ओवरले में जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसरा मेराज। यहाँ से मैं कुरान पाक की इस इमेज को ले लूँगा और इसे मैं छोटा करके मैं इसे किनारे पे सेट करूँगा। देखिए किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने किनारे पे सेट कर दिया और इसे इस तरीके से पकड़कर पूरे वीडियो के अंदर कर दूँगा। राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। फिर से वीडियो के शुरू में आ जाऊँगा। वीडियो के शुरू में आने के बाद फिर से
लेयर में क्लिक करूँगा, फिर से ओवरले में जाऊँगा। ओवरले में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। इस पे जाएंगे, यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको इस नाम को मैं ले लूँगा और इसे यहाँ से छोटा करके थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया और इसे पकड़ कर मैं पूरे वीडियो के अंदर सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा और फिर से वीडियो के शुरू में आ जाऊँगा। अब नाज़रीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। लेकिन अब आप इसके अंदर चाहे तो कोई भी वीडियो ऑडियो कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे कोई नात वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ चलिए एक मेरे पास लिरिक्स वीडियो नात है, तो मैं उसे यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो चलते ये लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाने के बाद यहाँ से मैं इस नात शरीफ को ले लेता हूँ। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा। आप देख सकते हैं ये लिरिक्स नात है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ से इसे हमें क्रॉप करना है। इसे क्रॉप करना है तो देखिए किस तरीके से मैं इसे क्रॉप करता हूँ। इस तरीके से क्रॉप करने के बाद अब इसे फिर सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे इस पट्टी पर सेट कर दूँगा और यहाँ नीचे जाऊँगा। यहाँ ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे मैं स्क्रीन कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। तो नाज़रीन अब ये वीडियो सही तरीके से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक बॉर्डर लगाना है। तो लेयर में जाकर मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से बॉर्डर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसे साइड से पकड़ कर मैं इसे इस तरीके से घुमा दूँगा और एक किनारे से पकड़ कर मैं इसे इस तरीके से चारों किनारे में सेट कर दूँगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद यहाँ से मैं ब्लेंडिंग में जाऊँगा। ब्लेंडिंग में जाने के बाद यहाँ से मैं इसे भी स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद अब मैं इसे किनारे से पकड़ कर इसको पूरे वीडियो के अंदर सेलेक्ट कर दूँगा और यहाँ से राइट का ऑप्शन दबा दूँगा। अब वीडियो के शुरू में आ जाऊँगा। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो चलिए एक बार मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियो बिल्कुल सही तरीके से बनकर तैयार है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल CA ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।